हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आशुतोष और आज के लेसन में हम लोग करने जा रहे हैं सेट थ्योरी जेईई मेंस एडवांस के लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कह सकते हो। जेईई मेंस में तो इसका वेटेज अप्रोक्सीमेटली 100% मान के चलो। अगर सारे क्वेश्चंस हैं तो इसका 4 से 5% वेटेज होता है। इस पूरे का 4 से 5% सेट्स और थ्योरीज का आता है। इसी से हम लोग आगे 12th में पढ़ने वाले हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी यूज होता है इसका, साथ ही साथ 11th 12th हर जगह इसका यूज कहीं ना कहीं होता ही होगा। तो आज हम लोग कुछ बेसिक्स जानेंगे इसके बारे में, ठीक है। बेसिक्स इन द सेंस कि क्या क्या सेट्स होते क्या हैं, सेट्स कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, ये सब जानेंगे। कुछ सिंबल्स के बारे में पता करेंगे। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, है कि नहीं, है ना। आ जाओ। सबसे पहले सेट होता क्या है। सेट का जो फॉर्म है ना वो कुछ इस प्रकार से होता है। मान लो मैंने कुछ सेट लिया ए, उसे हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। मान लो कोई भी तुम नाम ले लेते हो ए, ये तुमने नाम ले लिया है ए, इसे तुम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डालते हो, कर्ली ब्रैकेट्स। याद रखना कि इसे कोई और ब्रैकेट में नहीं डाला जाता है, इसे सिर्फ और सिर्फ कर्ली ब्रैकेट्स में ही डाला जाता है। इसके अंदर मान लो मैंने 1 लिया फिर 2 लिख दिया, तो ये क्या बन गया, एक सेट बन गया। सेट होता क्या है कि एक दो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कुछ भी एलिमेंट डाल दिया गया है और उसे हम लोग क्या कह दिया है कि वो एक सेट है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इसी से रिलेटेड कुछ टर्म्स है, तो वो टर्म्स क्या है आओ समझो। जो टर्म्स है ना वो मैं आपको बताते चलता हूँ। सबसे पहले 1 क्या है, यहाँ पे 1 एक एलिमेंट है। 2 क्या है, 2 भी एक एलिमेंट है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, या फिर 1 बिलोंग्स टू ए। ये जो सिंबल है ना, ये एप्सिलॉन, इसे हम लोग एप्सिलॉन कहते हैं, ठीक है। तो जो एप्सिलॉन है इसे क्या कहते हैं, बिलोंग्स टू। क्या कहते हैं, बिलोंग्स टू। तो क्या हो गया, 1 बिलोंग्स टू ए, यानी कि 1 एक एलिमेंट है जो ए पूरे सेट के अंदर आता है। अब वही आओ ध्यान से देखना इस बार। अब इसी को मैं अगर मान लो कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाला तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल नहीं आएगा इस बार। तो लोग सोच रहे होंगे कि फिर से वन तो भाई एलिमेंट है उसका, बस ब्रैकेट लगाने से क्या होता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स लग गए, कर्ली ब्रैकेट्स लग गए किसी भी एलिमेंट के दो और बाहर साइड्स, तो यहाँ पर इप्सिलॉन नहीं, बिलोंग्स टू का नहीं लगता है। यहाँ पे क्या लगता है, यहाँ पे लगता है सबसेट। समझ में आया। इसको क्या कहते हैं, 1 इज अ सबसेट ऑफ ए। 1 इन कर्ली ब्रैकेट्स इज अ सबसेट ऑफ ए। यानी कि 1 को अगर हम ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे तो 1 क्या बन जाएगा, 1 2 उसका एलिमेंट्स है, और 1 के ऊपर हमने वो डाल दिया, बार डाल दिया, तो क्या बन गया, सबसेट बन गया। आई होप तुमको ये समझ में आया होगा। ये बेसिक चीजें हैं, ये जानना जरूरी होती है, ठीक है। आओ अब समझते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। क्या समझते हैं, टाइप्स ऑफ सेट्स। तो चाहो तुम लिख सकते हो। आओ समझते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। देखो, सेट्स टोटल 4 टाइप के होते हैं, और कुछ और भी टाइप्स होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नल सेट के बारे में। किसके बारे में, नल सेट। अब ये नल सेट क्या होता है, अगर पता है तो कमेंट में कर देना, नहीं तो मैं बता रहा हूँ, चीटिंग मत करना, ठीक है। तो नल सेट जो होता है ना, उसमें क्या होता है, कोई भी जो मान लो ए है एक सेट, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता है। समझ में आई। यानी कि ब्रैकेट तो डाला, कर्ली ब्रैकेट तो डाला, लेकिन अंदर में कुछ है नहीं। तो इसे हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, इसे हम लोग लिखते हैं ये, और ये क्या है, इसे हम प्रोनाउंस करते हैं फाई। फाई नहीं, फाई। यानी कि एक नल सेट को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। क्यों, क्योंकि एक नल सेट में कुछ नहीं होता है, और नथिंग इज इक्वल्स टू फाई इन दिस केस, अंडरस्टैंड। तो ये पहला हो गया नल सेट। सेकेंड आते हैं हम लोग सिंगल्टन सेट। किस पे आते हैं, सिंगल्टन। कौन बताएगा सिंगल्टन क्या होता है, आओ समझते हैं। मान लो ए कोई सेट है और वहां पे उसका एलिमेंट है ए, तो ये क्या हो गया, सिंगल्टन सेट हो गया। कुछ बात समझ में आई, सिंगल से यानी कि उसमें, उस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट होता है। समझ में आया। यानी कि ये जो एक सेट है उसका बस एक ही एलिमेंट हो सकता है। अब यहीं पे अगर इसमें हम लोग ने मान लो कि अगर मैं यहाँ पर ए कॉमा बी डाल देता, तो क्या ये सिंगलटन कहलाता, जी नहीं, ये सिंगलटन नहीं कहलाता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं, 2 है, लेकिन सिंगलटन में कितने चाहिए होते हैं, मात्र एक। सिर्फ एक एलिमेंट चाहिए होता है किसके में, सिंगलटन में। इसीलिए क्या हो गया, ये सिंगलटन नहीं कहलाएगा अगर 2 एलिमेंट हुए तो। यानी कि ये बात ध्यान से याद कर लो। नल सेट कुछ नहीं, सिंगलटन सेट 1, सिंगल से सिंगल, सिंगल से सिंगल,
फाई यानी कि कुछ समझ में आ रहा है? फाई मतलब तो इमेजिनरी टाइप का लग रहा है। पाई सुने ना, पाई पाई यानी कि इरेशनल 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 और जाता ही जाता है, जाता ही जाता है। उसी तरह फाई को तुम लोग कनेक्ट करो, लेकिन दोनों सेम नहीं है, याद रखना। ये बस मैं तुम लोगों को याद करने के लिए बताया है, चाहो तो यूज कर भी सकते हो, नहीं तो तुम लोग ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आएंगे तीसरे टाइप के सेट पर। अब ने हम तक पढ़ लिया है क्या क्या, नल सेट पढ़ लिया हमने, और हमने यहाँ पर सिंगलटन सेट भी पढ़ लिया है। अब तीसरा टाइप का सेट जो यहाँ पर आता है उसका नाम बताओ कोई। उसका नाम है फाइनाइट सेट। क्या है फाइनाइट सेट? फाइनाइट सेट क्या होता है? यानी कि उसमें एक से ज्यादा होगा, लेकिन इनफाइनाइट से कम होगा। समझ में आया नहीं? एक एग्जांपल से समझो। मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया, ए इज अ सबसेट, ए इज अ सेट इसमें 1 2 3 4। ये क्या है? ये हुआ एक फाइनाइट सेट। क्या हुआ ये फाइनाइट सेट हुआ। बट वहीं अगर मैं ले लूं बी, 1 2 3 डॉट 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 डॉट, बताओ क्या होगा? ये फाइनाइट नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये डॉट 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 इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, तो इन्फिनिटी और फाइनाइट कहीं से मेल खा रहा है? नहीं खा रहा ना। तो फाइनाइट समझो कि फाइनाइट है, 1 से ज्यादा और इन्फिनिटी से कम, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है इनफाइनाइट सेट। अब यहाँ पे हम लोग उसका डिफरेंस पढ़ते हैं। फाइनाइट तो हमने पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे इनफाइनाइट सेट। क्या पढ़ेंगे? इनफाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट सेट क्या होता है, आओ समझो। इनफाइनाइट सेट जो है ना, वो एक काफी, क्या बताएं तुम्हें, इजी सा टॉपिक है, क्योंकि उसमें ना कुछ भी ज्यादा जोर नहीं लगाने वाला होता है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि समझो, ये मान लो मैंने कुछ सेट लिया, उसमें मैंने यहाँ पे डाल दिया दो कर्ली ब्रैकेट्स, जो कि नॉर्मल फॉर्म होता है उसका, है कि नहीं? तो उसमें क्या हो जाएगा यहाँ पर, मान लो मैंने लिख दिया ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई। ये क्या हो गया? ये फाइनाइट सेट हो गया। याद करो, इसके जस्ट पहले बताया था कि वन से ज्यादा, वन और वन से ज्यादा लेकिन इन्फिनिटी से कम, ठीक है ना। तो वही में सिमिलरली यह जो इनफाइनाइट सेट होता है, यहाँ पे इसको हम लोग इनफाइनाइट सेट नहीं बोलेंगे, इसे हम लोग फाइनाइट सेट बोलेंगे। अब यहीं पे अगर मैं मान लो कर देता, देखो यहाँ से, अगर मैं यहाँ पर a इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी डाल देता, तो क्या कहलाता है ये क्या रहता है? एक इनफाइनाइट सेट। समझ में आ रही है मेरी बात, है ना? तो ये तुम्हारा क्या हो गया? ये एक इनफाइनाइट सेट हो गया। वेयर एज जो ये है तुम्हारा, ये क्या है? ये एक पूरा ही फाइनाइट सेट है, ठीक है। आई होप ये तुम लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग अब। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दो सेट्स कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है। उसके दो तरीके होते हैं लिखने के, दोनों के बारे में आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है। और अभी तक अगर केमिस्ट्री और फिजिक्स का वीडियो नहीं देखा है, जाकर चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और बता दूं कि कल फिजिक्स का दूसरा पार्ट आ जाएगा, यूनिट्स एंड डिमेंशंस का, तो जाकर जरूर देखना। और परसों केमिस्ट्री का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तुम्हारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शुरू कर दिया जाएगा। चलो अब समझो कि हाउ टू राइट अ सेट, कि आखिर सेट को लिखते कैसे हैं। दो तरीके से लिखा जाता है, नाम तुमने सुना होगा अगर तुमने एनसीईआरटी पढ़ा है तो। एक होता है रोस्टर फॉर्म, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो जो सेट बिल्डर फॉर्म है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। क्यों लग सकता है, आओ मैं बताता हूँ। दोनों में डिफरेंस है, कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, ठीक है ना। ये एक नॉर्मल चीज है जो तुम लोग जल्दी से पता चल जाएगा तुम लोग को, और हम लोग इसके आगे बढ़ जाएंगे। रोस्टर फॉर्म में एग्जांपल मैंने ले लिया, a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। ये क्या हो गया? एक रोस्टर फॉर्म का सेट है, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मली लिखा रहता है एलिमेंट्स आपका। हालांकि सेट बिल्डर फॉर्म में चीजें बदल जाती हैं। कैसे बदल जाती हैं, आओ मैं तुम लोग को समझाता हूँ। सेट बिल्डर फॉर्म में तुम लोग को बता देता हूँ, ये थोड़ा सा तुम लोग को कॉम्प्लेक्स लग सकता है, ठीक है। पहले ही बता रहा हूँ, सेट बिल्डर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन तुम लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस कर ये भी सीख लोगे। चलो बताते हैं सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है,
और उसको हम लोग एक और चीज सीखेंगे जो मैं बताने वाला हूँ आज ही की वीडियो में, तो बने रहना क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। अगर वो मिस कर दिया तो ये थोड़ा सा हार्ड लगने लगेगा तुम्हें। मैं यहाँ पे एक तुम लोग को एक दे रहा हूँ सेट, बताना कि ये रोस्टर है या फिर क्या है। एक्स, अभी बस देखते जाओ, नहीं तो तुम लोग बोलोगे अरे भाई इसने क्या लिख दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझो तो सही एक बार। a is equals to x so that x is equals to, या x belongs to natural number and x plus 1 is equals to 3। मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर देखो तुम लोग, मैंने क्या लिखा है, a एक सेट है जिसके अंदर x है। x क्या है, x उसका एलिमेंट है। अब पूछोगे ये क्या है, दो ये जो मैंने तुम्हें दो कॉलम दिए ना, ये दोनों कॉलम क्या है, इसका मतलब होता है सो दैट। इसका एक और होता है x के बदले यहाँ पे बार भी देखोगे ना कहीं पे, तो उसका मतलब भी सेम ही होता है। तो कहीं जगह पे तुमको एक कॉलम दिखेगा, नहीं तो कहीं जगह पे इस टाइप का एक बार दिखेगा तुमको, ठीक है। अब x सो दैट x बिलोंग्स टू n, मैंने बताया था ये क्या होता है एप्सिलॉन, ये क्या होता है बताओ, ये होता है बिलोंग्स टू, क्या होता है बिलोंग्स टू, यानी कि n, n क्या है नेचुरल नंबर, क्लास 9 में पढ़ा है, क्लास 9 में पढ़ा है, पढ़ा है नहीं पढ़ा है, n नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू n, यानी कि नेचुरल नंबर, है ना। तो जो x है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, यानी कि 1 टू इंफिनिटी तक जा सकता है ना। लेकिन ये हम लोग तभी बोलेंगे जब इसके आगे कुछ में दिया ना हो। लेकिन यहाँ पर जब दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ कंडीशन लग जाएंगे। और वो कंडीशन क्या है ये देखो, x सो दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि x को नेचुरल नंबर ही होना पड़ेगा। और जो x का वैल्यू होगा वो कैसे आएगा, इस इक्वेशन से आएगा। इक्वेशन क्या है यहाँ समझते हैं, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3, यानी कि x इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पर नेचुरल बोला है तो फिर यही होगा सिर्फ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर रियल नंबर या रैशनल नंबर दे देता तो यहाँ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस क्या देते हैं, है कि नहीं, है कि नहीं, कमेंट्स बताना, ठीक है ना। तो ये बात तुम्हें समझ में आई होगी कि कैसे हम लोग रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बेसिस पे आप लोग को समझने में और आसानी होगी, ठीक है। आओ क्वेश्चन देखते हैं। मान लो मैंने यहाँ पर लिखा A is any set in which x is belongs to, चलो नेचुरल नंबर, कॉमा x plus 1 is equals to x minus 1। काफी आसान क्वेश्चन है कि नहीं, आओ समझते हैं। या फिर इसको ले लेता हूं मैं 2x minus 1, ठीक है। अब बेहतर लग रहा है इक्वेशन। तो क्या दिया हुआ है, x एक सेट, a नाम है सेट का जिसमें x एलिमेंट है, और x क्या है नेचुरल नंबर के तरीके, नेचुरल नंबर में आता है ना। x फिर से दिया हुआ है कि वो एक नेचुरल नंबर का पार्ट है, और उसकी एक कंडीशन दी हुई है कि x प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 1। तो इसी को सॉल्व करके हमारा क्या आएगा, x का वैल्यू आएगा। तो चलो सॉल्व करते हैं, x प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 1 माइनस x इज इक्वल्स टू माइनस 2, x इज इक्वल्स टू 2। एक बार फिर से, अब इसका आंसर बताओ, x का वैल्यू 2 है, यहाँ पर x का वैल्यू पुट करेंगे। समझ में आया, समझ में आया कि आखिर कैसे मैंने एक सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर में कन्वर्ट कर दिया, आया ना समझ में। तो ये थी बात सेट बिल्डर फॉर्म और तुम्हारा किसका, रोस्टर फॉर्म का, समझ में आया। अब और समझते हैं हम लोग कुछ आगे। अब हम लोग क्या समझेंगे वो देखते हैं। तो अब हम लोग समझेंगे कि आखिर पावर सेट क्या होता है। चलो इसे दिख नहीं रहा होगा, मैं दूसरा मार्कर यूज कर लेता हूं। पावर सेट, और इसको समझने के लिए हमें समझना होगा प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट समझना होगा, और साथ ही साथ क्या समझना होगा, सुपर सेट समझना होगा। क्या समझना होगा, सुपर सेट। और इस सुपर सेट को समझने के लिए तुम्हें समझना होगा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट समझते हैं पहले।
कि आखिर यूनिवर्सल सेट क्या होता है। चलो देखो यूनिवर्सल सेट। चलो देखते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है ना। इसे हम लोग यू से डिनोट करते हैं, यू के ऊपर हम लोग ऐसे कर देते हैं ताकि हम लोग यू और उसके पार्ट को समझने में आसानी हो, ठीक है। और आगे हम लोग देखेंगे कि आखिर कैसे हम लोग यहाँ पर यूनिवर्सल सेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आओ समझते हैं कि आखिर ये होता क्या है। अरे पगली हो क्या। आओ समझते हैं यूनिवर्सल सेट को। आखिर यूनिवर्सल सेट होता क्या है। इसको यू से डिनोट करते हैं, इसके ऊपर ये डाल देते हैं ताकि ये यू का यूनियन ना लगे। यूनियन आगे के वीडियो में पता चलेगा तुम लोगों को कि यूनियन होता क्या है। तो ये जो यूनिवर्सल सेट होता है वो क्या होता है, आओ समझता हूँ, मैं तुमको समझाता हूँ। अगर कोई मैंने सेट ले लिया a इज इक्वल्स टू 1,2 और एक b मैंने सेट लिया 2,3,4। अब इन दोनों सेट्स का एक यूनिवर्सल सेट होगा। यूनिवर्सल सेट क्या होगा आओ बताता हूँ। इन दोनों का यूनियन, यूनियन छोड़ो बाद में, पहले समझो कि एक ऐसा सेट होता है यूनिवर्सल सेट जिसमें दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स इंक्लूडेड होते हैं। यानी कि इसमें कौन कौन से होंगे 1 2 3 4 होंगे। तो 1 2 3 4 ये सभी किसके पार्ट हो गए, यूनिवर्सल सेट के पार्ट हो गए। यूनिवर्सल सेट समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं हम लोग, अब हम लोग बढ़ते हैं किसकी तरफ बताओ, सुपर सेट की तरफ। सुपर सेट क्या होता है आओ समझो। मान लो मैंने एक सेट लिखा 1 2 3 और एक सेट लिखा 1 2 3 4 5 6। इसका सुपर सेट ये है और इसका सबसेट ये है। कैसे समझाता हूँ। सुपर सेट किसी एक का ही होता है। यूनिवर्सल सेट बहुत सारे सेट्स का मिलाकर एक यूनिवर्सल सेट बना सकते हो, ठीक है। समझ में आया बात को। अब आगे समझो कि सुपर सेट और सबसेट में मैंने ये बता दिया, तो अभी क्वेश्चन बताना मुझे। मान लो ए है, बी है, बताओ कि जो 5 6 7 8 1 2 3 4 सेट है बी और जो सेट है ए, इसमें से कौन किसका सुपर सेट होगा और किसका प्रॉपर सबसेट होगा। तो जो ए है वो बी का प्रॉपर सबसेट होगा। क्यों होगा, यहाँ पर देखो, ये देखो, ये तीन क्या है, ये तीन 1 2 3 4 ये तीनों ये चारों एलिमेंट ए के चारों एलिमेंट से मैच कर रहा है और बी में और भी एलिमेंट्स है ना। तो यानी कि वो एक सुपर सेट होगा किसका, ए का। यानी कि बी जो है वो सबसेट हो जाएगा ए का, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आखिर ये बी क्या है। तो ए का ये क्या है, सुपर सेट है। क्यों है, क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट्स हैं जो ए में प्रेजेंट थे, ठीक है। तो ये सब तो बात हो गई सुपर सेट और सबसेट की। अब हम लोग एक बात कर लेते हैं पावर सेट की। किसकी बात कर लेते हैं, पावर सेट की बात कर लेते हैं। वो क्या होता है आओ समझते हैं। जो पावर सेट होता है ना वो एक काफी डिफरेंट सा टॉपिक लगेगा, लेकिन समझ में आराम से आ जाएगा क्योंकि आसान से टॉपिक है पावर सेट। उसमें हम लोग को देखना ये है कि आखिर ये होता क्या है और ये कहाँ पर यूज होता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ जाओगे आराम से। आओ समझते हैं। एग्जाम्पल मैंने ले लिया 1 2 3 4 5। अब इसमें बताओ कि पावर सेट इसमें से कौन कौन से होंगे। पावर सेट में ना हमेशा ही तुम्हें 5 मिलेगा। ये बताओ इसके अंदर कुछ नहीं है, नल सेट है, यानी कि ये क्या हो गया, ये हो गया 5 हो गया, है ना। अब देखो 1 2 3 4 5 1 2 2 3 3 4 4 5 ऐसे करते करते बहुत सारे पावर सेट बनते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जितने भी एलिमेंट्स है ना 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 एलिमेंट्स है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा n स्क्वायर्ड। यानी कि ये जो सेट है ए
इसके पूछा जाता है कि इसके बताओ कितने पावर सेट होंगे, तो सिंपल से n स्क्वायर लगा देने का है। वेयर जो n है वो क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, है कि नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। तो आज की वीडियो में हमने काफी सारी चीज पढ़े सेट्स के बारे में। अगले वीडियो में हम लोग और डेप्थ में जानेंगे कि ऑपरेशंस ऑन सेट्स क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं। साथ ही साथ हम लोग बात करने वाले हैं कि प्रॉपर सेट और सबसेट्स में और कुछ क्वेश्चंस के जा हम लोग देखेंगे कि क्या उसमें डिफरेंसेस होते हैं, कैसे उसे हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करो, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करो, और हाँ भूलना मत कि कल फिजिक्स का 2 सेकंड पार्ट आ जाएगा। ठीक है ना, तो थैंक यू।